दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी पहाड़ों में 1 लाख घोड़े छोड़ने का मामला कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और अहम वजह छुपी है। जब हम उन ऊंचे और बर्फानी पहाड़ों की बात करते हैं तो जहन में सिर्फ पत्थर, बर्फ और मुश्किल तरीन रास्ते आते हैं। इन इलाकों में जिंदगी गुजारना और वहां का निजाम चलाना किसी भी इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए इन पहाड़ों में इतनी बड़ी तादाद में घोड़ों और खच्चरों को छोड़ा गया और उन्हें वहां की जिंदगी का हिस्सा बनाया गया। ये कोई ऐसा कदम नहीं था जो रातों रात उठा लिया गया हो, बल्कि ये कई दहाइयों पर मुहित एक बाकायदा मंसूबा और मजबूरी थी, जिसके तहत इन जानवरों को इस कठिन माहौल का आदी बनाया गया। पाकिस्तान के ये पहाड़ी सिलसिले, जिनमें हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश शामिल हैं, दुनिया के बुलंद तरीन और खतरनाक तरीन इलाके माने जाते हैं। यहाँ की ऊंचाई और रास्तों की खराबी ऐसी है कि वहाँ कोई जदीद सवारी या मशीन नहीं जा सकती। ऐसे में सिर्फ ये जानवर ही वो वाहिद जरिया है जो इन रास्तों पर चल सकते हैं। उन पहाड़ों में उन घोड़ों को रखने का सबसे बुनियादी मकसद वहाँ तक सामान पहुँचाना है, जहाँ पुख्ता सड़कें ख़त्म हो जाती हैं और कच्चे, पथरीले और ख़तरनाक रास्ते शुरू होते हैं। वहाँ से उन जानवरों का काम शुरू होता है। उनकी बनावट और उनकी ताकत कुछ इस तरह की होती है कि ये भारी भरकम सामान अपनी पीठ पर लाद कर उन रास्तों पर भी बाआसानी चल लेते हैं, जहाँ एक आम इंसान का खाली हाथ पैदल चलना भी महाल होता है। ये घोड़े न सिर्फ मकामी लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि ये उन इलाकों की लाइफ लाइन समझे जाते हैं। उनके बगैर उन इलाकों में रहने वाले लोगों तक राशन, दवाइयाँ और जिंदगी की दीगर बुनियादी अशिया पहुँचाना नामुमकिन हो जाए। ये जानवर शदीद सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और दुश्वार गुजार रास्तों को बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाजरीन गिरामी, इस मामले का सबसे अहम पहलू हमारी सरहदी हिफाजत और फौजी ज़रूरियात से जुड़ा है। पाकिस्तान की सरहदें जिन पहाड़ी सिलसिलों से गुजरती हैं, वहां बर्फबारी और ख़राब मौसम की वजह से रास्ते साल के बेशतर महीनों तक बंद रहते हैं। ख़ास तौर पर सियाचन और लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे महाजों पर, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है, वहां फौजियों तक खुराक, गोला बारूद और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन बुलंद तरीन चोटियों पर कोई हेलीकॉप्टर भी हर वक्त परवाज नहीं कर सकता, क्योंकि मौसम की खराबी अक्सर रुकावट बन जाती है। ऐसे वक्त में ये घोड़े और खच्चर ही वो वाहिद सहारा होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर अगली मोर्चों तक सामान पहुंचाते हैं। फौज की तरफ से इन जानवरों को बाकायदा तरबियत दी जाती है ताकि वो गोलियों की आवाज़, धमाकों और सख्त तरीन हालात में भी घबराए नहीं और अपना काम जारी रखें। 1 लाख की तादाद दरअसल इन तमाम जानवरों का मजमुआ है जो साल हर साल से इन इलाकों में फौज और मकामी इदारों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं और जिन्होंने इन पहाड़ों को अपना घर बना लिया है। दोस्तों, इन पहाड़ों में पाए जाने वाले ये घोड़े किसी आम नस्ल के नहीं होते। ये मखसूस पहाड़ी नस्ल के जानवर हैं जिनका कद आम घोड़ों से कुछ छोटा, लेकिन उनकी हड्डियां और पट्ठे इंतहाई मजबूत होते हैं। उनकी टांगें छोटी और खर बहुत सख्त होते हैं जो इन्हें पथरीली और बर्फानी जमीन पर फिसलने से बचाते हैं। मैदानी इलाकों के घोड़े अगर इन पहाड़ों में लाए जाएं तो वो ना तो इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये मकामी नस्ल के जानवर सदियों से इसी माहौल में पैदा हुए और पल्ले बड़े हैं, इसलिए उनके फेफड़े और उनका दिल इस ऊंचाई पर भी बेहतरीन काम करता है। यही वजह है कि हुकूमत और मकामी लोगों ने हमेशा इसी नस्ल के जानवरों की अफजाइश पर जोर दिया है ताकि इन मुश्किल तरीन इलाकों में काम करने के लिए जानवरों की कभी कमी ना हो। नाजरीन गिरामी, इन घोड़ों की एक बड़ी तादाद आज़ादाना तौर पर भी इन पहाड़ों में घूमती है। खास तौर पर देवसाई के मैदान और शिंदूर जैसी बुलंद तरीन चिरागाहों में हजारों घोड़े ऐसे हैं जो आज़ाद हैं। सर्दियों में जब बर्फबारी शुरू होती है तो ये जानवर खुद ब खुद नीचे वादियों की तरफ आ जाते हैं और गर्मियां शुरू होते ही दोबारा इन बुलंदो बाला चिरागाहों का रुख करते हैं। मकामी लोग इन्हें गर्मियों में इन मैदानों में छोड़ देते हैं जहां वो ताज़ा घास खाते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। ये आज़ाद जानवर इस कुदरती माहौल का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये जानवर इस सख्त तरीन माहौल में अपनी खुराक तलाश करना और खुद को जंगली जानवरों से बचाना बखूबी जानते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो मकामी लोग इनमें से कुछ जानवरों को पकड़कर सुधार लेते हैं और अपने काम में लाते हैं। ये एक ऐसा कुदरती निज़ाम बन चुका है जिसने इंसानों और जानवरों के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम कर रखा है। दोस्तों, इस 1 लाख की तादाद के पीछे मकामी मईशत का भी एक बहुत बड़ा हाथ है।
इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के पास रोजगार के मौके बहुत कम होते हैं। खेती बाड़ी सिर्फ चंद महीनों के लिए मुमकिन होती है और कारखाने या फैक्ट्रियां वहां मौजूद नहीं। ऐसे में घोड़े पालना मकामी लोगों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। लोग इन जानवरों की परवरिश करते हैं और फिर उन्हें फौज, सयाहों या सामान ले जाने वाले इदारों को किराए पर देते हैं या फरोख्त कर देते हैं। हर घराने के पास चंद घोड़े जरूर होते हैं जो इनकी पूरी साल की कमाई का जरिया बनते हैं। ये लोग इन जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सारा इन्हिसार इन्हीं पर होता है। सर्दियों के लिए ये लोग गर्मियों ही में घास काटकर जमा कर लेते हैं ताकि जब चारों तरफ बर्फ हो तो इन जानवरों को भूखा ना रहना पड़े। नाजरीन गिरामी, अगर हम इन घोड़ों का ताल्लुक मकामी सकाफत और खेलों से जोड़कर देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में घोड़ों का इस्तेमाल सिर्फ बोझ उठाने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये वहां की सदियों पुरानी सकाफत का हिस्सा है। शंदूर का पोलो फेस्टिवल दुनिया भर में मशहूर है, जहां 12,000 फीट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड मौजूद है। वहां के मकामी घोड़ों पर ही ये खेल खेला जाता है। ये खेल इन जानवरों की ताकत, फिरती और बर्दाश्त का मुंह बोलता सबूत है। पोलो के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़ों की परवरिश और देखभाल बहुत खास अंदाज में की जाती है और उन्हें मकामी लोग अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते हैं। ये सकाफती तकरीबात भी इन पहाड़ों में इतनी बड़ी तादाद में घोड़ों की मौजूदगी की एक बड़ी वजह है, क्योंकि हर मकामी शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक बेहतरीन नस्ल का जानवर मौजूद हो। दोस्तों, सियाहत के फरोग में भी इन जानवरों का किरदार किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर साल लाखों की तादाद में अंदरून और बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान के इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने आते हैं। इनमें से बहुत से सयाह ऐसे होते हैं जो पैदल चलने के बजाय घोड़ों पर सवारी करना पसंद करते हैं। खास तौर पर जब लोग 20 कैंपों की तरफ जाते हैं तो इनका तमाम सफरी सामान, खेमे और खाने पीने की अशिया इन्हीं घोड़ों पर लादी जाती हैं। मकामी लोग सयाहों को ये सहूलत फराहम करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इन जानवरों की बदौलत ही इन दूर उफ्तादा इलाकों में सयाहत मुमकिन हो सकी है, वरना भारी सामान के साथ इन रास्तों पर पैदल सफर करना आम सयाह के बस की बात नहीं। इस तरह ये घोड़े पाकिस्तान की सयाहती सनत को भी बिलवास्ता तौर पर सहारा दिए हुए हैं। नाजरीन गिरामी, जब हम 1 लाख की तादाद सुनते हैं तो जहन में ये सवाल भी आता है कि इतने जानवरों के लिए खुराक और रिहाइश का बंदोबस्त कैसे होता होगा। इसका जवाब इस इलाके की कुदरत में छुपा है। गर्मियों के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो मीलों तक फैले हुए सब्जाजार वजूद में आ जाते हैं। ये कुदरती चिरागाहें इन तमाम जानवरों के लिए काफी होती हैं। वो आजादाना इन मैदानों में चरते हैं और कुदरत के इस खुले माहौल में सेहतमंद रहते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं और बर्फ सब कुछ ढांप लेती है तो असल इम्तिहान शुरू होता है। ऐसे में फौज और मकामी लोग इन जानवरों को अपने बनाए हुए खास कमरों में रखते हैं, जिन्हें मकामी जबान में कुछ और नाम दिया जाता है, लेकिन वो दरअसल जानवरों के हिफाजती खेमे या इस्तबल होते हैं। वहां इनके लिए खुराक का जखीरा पहले से मौजूद होता है। सख्त सर्दी से बचाने के लिए इनकी खुराक में गड़ और दीगर गर्म अशिया भी शामिल की जाती हैं ताकि इनके जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहे। दोस्तों, इन जानवरों के साथ इंसानों का जज्बाती लगाव भी एक हकीकत है। जो फौजी जवान महीनों इन बर्फानी महाजों पर अपने घर वालों से दूर ड्यूटी देते हैं, उनके लिए ये जानवर सिर्फ सामान ढोने की मशीन नहीं होते, बल्कि उनके साथी बन जाते हैं। ये जानवर जवानों के साथ मीलों का सफर तय करते हैं, उनके साथ खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं और बाज़ औक़ात दुश्मन की फायरिंग के दौरान उनकी जान भी बचाते हैं। जब कोई जानवर बूढ़ा हो जाता है या काम करने के काबिल नहीं रहता तो उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे मुकम्मल इज्जत दी जाती है और उसकी देखभाल की जाती है। नाजरीन गिरामी, इन पहाड़ों में घोड़ों के इस्तेमाल की तारीख बहुत पुरानी है। जब इन इलाकों में कोई सड़क या मवासलाती निज़ाम नहीं था, उस वक्त भी तिजारती काफिले और हमला आवर इन्हीं रास्तों से गुजरते थे। शाहराए रेशम का पुराना रास्ता जो इन पहाड़ों के बीच से गुजरता था, उस पर भी सदियों तक घोड़ों और खच्चरों के जरिए ही तिजारत होती रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन जानवरों का इस खित्ते के साथ एक तारीखी रिश्ता है। आज भी जबकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और हर जगह गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तान के इन मखसूस हिस्सों में आज भी पुराने वक्तों की तरह इन्हीं जानवरों पर इन्हिसार किया जाता है।
ये इस बात का सबूत है कि कुदरत के बनाए हुए बाज निजामों को इंसान आज की जदीद टेक्नोलॉजी से भी शिकस्त नहीं दे सका। दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में जानवरों की मौजूदगी का उन इलाकों के कुदरती निजाम पर भी गहरा असर पड़ता है। जब ये जानवर गर्मियों में चिरागाहों में चरते हैं तो उनका फुजला जमीन के लिए एक बेहतरीन कुदरती खाद का काम करता है। इस खाद की वजह से अगले साल इन मैदानों में और भी ज्यादा सरसब्ज और घनी घास उगती है। इस तरह ये जानवर वहां की जमीन को बंजर होने से बचाते हैं और कुदरती सब्जे को बढ़ाने में मदद देते हैं। दोस्तों, खुलासा यह कि पाकिस्तान के इन पहाड़ों में 1 लाख घोड़ों की मौजूदगी कोई हादसा या गलती नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई सोची समझी जरूरत और मजबूरी का नतीजा है। ये जानवर हमारी फौज की ताकत, मकामी लोगों की रोजी रोटी, हमारी सकाफत का हिस्सा और सयाहत की बुनियाद है। इनके बगैर पाकिस्तान के इन शुमाली और मगरबी इलाकों का निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाए। हमें इन जानवरों की इस कुर्बानी और खिदमत को तस्लीम करना चाहिए जो वो दिन रात इन खतरनाक और बर्फानी चोटियों पर अंजाम दे रहे हैं। ये घोड़े वाकई इन पहाड़ों के सच्चे और खामोश हीरो हैं, जिनके दम से वहां जिंदगी की रौनकें आज भी बहाल हैं।